ख्वाजा निज़ाम पाक के दौर में जो बादशाह था जलालुद्दीन खिलजी, उसके इंतकाल के बाद अलाउद्दीन खिलजी उसका दौरे हुकूमत आया तो उसकी रियाया उसको सारी खबरें देती थी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। तो उसका जो कोतवाल था वो ख्वाजा साहब की बारगाह में सलाम के लिए हाजिर हुआ। आपने उससे पूछा, बता कैसी चल रही है बादशाही, उसकी बादशाहत कैसे चल रही है? कहा ठीक चल रही है। तो आपने फरमाया कि उसे कहा करो कि अपनी रियाया की खबर रखा करे। बताया कि हुजूर उसको उसकी रियाया की खबर वो लोग देते हैं। आपने फरमाया उसे कहो खुद भी खबर रखा करे। फिर जिस रुमाल से आप वजू के बाद अपना चेहरा साफ करते थे ना, हजरत सैयदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जिस रुमाल से अपना चेहरा मुबारक साफ करते थे ना, आपने वो उसको दिया। आपने कहा ये जाकर बादशाह को दे देना, उसे कहना अपने मुंह पे डालकर ये सो गया करे, सोते हुए इसको अपने मुंह पे डाल लिया करे, इसको इसकी रियाया की तमाम खबरें मिल जाया करेंगी। उसने ऐसे किया, बादशाह को दिया, उसने रात को सोते हुए अपने चेहरे पे डाल लिया। अब उसने देखा फलां जगह पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब बादशाह ने उस कोतवाल की ड्यूटी लगाई कि फलां जगह पे ये हो रहा है, फलां जगह पे ये हो रहा है, इनको पकड़ के लाओ, ये मुजरिम है, इनको सजाएं देनी है। अब वो अगले दिन हुजूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज करने लगा, हुजूर आपने रुमाल दे दिया है, मैं बड़ा परेशान हूँ। फरमाया किस बात पे परेशान हो? उसने कहा हुजूर उसने अपने चेहरे पे रुमाल डाला, उसको अपनी रियाया की तमाम खबरें मिल गई। अब वो मुझे कहता है फलां को लेकर आओ, उसने फलां करतूत किया है, फलां को लेकर आओ, वो फलां सजा का हकदार है, फलां को ले आओ, वो मुजरम है। हुजूर वो तो ऐब निकाल निकाल के लोगों के सामने आ रही है और लोगों में ये बात फैल गई है कि बादशाह को तो गैब का इल्म है। आपने फरमाया हो उसको जाकर कह दो कि लोगों की ऐब छुपाया कर, तुम्हें इसलिए ये ताकत, ये रुमाल तुम्हें इसलिए नहीं दिया कि तू लोगों को ऐब उछाला कर, बल्कि ये रुमाल तुझे इसलिए दिया है कि तू अपनी रियाया में देख कौन मुफलिस है, कौन गरीब है, कौन जरूरतमंद है, कौन मजलूम है, किसको मेरी जरूरत है, उसके लिए जाकर पेश हो, उसकी मदद कर। मजलूम पे अगर जुल्म हो रहा है तो उसके जुल्म का मदावा बन जाकर, तुझे इसलिए ये ताकत दी गई थी, अब न ऐसा करना, जो होता रहे तेरा काम है उसकी ऐपोशी कर, छुपा। लोग नबी के इल्म को कहते हैं इसको दीवार के पार का इल्म नहीं। यहां पे अल्लाह वालों का वो रुमाल जिससे वो चेहरा साफ करते हैं, उसमें ये बरकत है कि अगर बादशाह अपने मुंह पे डालकर सो जाए उसको पूरी रियाया की खबरें मिल जाती। ये अल्लाह के वली की ताकत है। हुजूर फरमाते हैं मोमिन से डरो, मोमिन की फिरासत से डरो। क्यों? वो अल्लाह के नूर से देखता है। मोमिन की फिरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब देखें, वो अल्लाह के वली थे, अल्लाह के बुजुर्ग थे, नेक आदमी थे, जिनके रुमाल में इतनी बरकतें हैं, उनकी अपनी निगाह में कितनी ताकत और बरकत होगी। और देखें ना, इतना कुछ जानने के बावजूद फिर वो लोगों की ऐपोशियां करते हैं।
वो फिर लोगों को बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़े एहतराम से, आजिज़ी के साथ, मोहब्बत के साथ मिलते हैं। और हमारा क्या किरदार है? हमें तो किसी की थोड़ी सी बात का पता चल जाए, जितनी देर हम अपने तमाम जानने वालों को बात ना बताए ना, आज फलां तो फलां काम में पकड़ा गया, या फलां ने तो फलां काम किया है, या फलां की तो फलां गलती है, जब तक हम इस बात को लोगों पे अयान न कर दें, हमें अमन नहीं आता, हमें सुकून नहीं आता। हमारे अंदर के कोई अंदर एक अलग एक चीज होती है, वो खत्म नहीं होती। तो हमें एक एक बात करके अपनी इस्लाह की जरूरत है। आज के इस छोटे से वाक़ये ने हमें यह सबक दिया, ऐब देखें छुपा लें। क्यों? हुजूर का फरमान है, आज तू किसी के ऐब छुपा, अल्लाह तेरे ऐबों पे पर्दा डालेगा। क्या मैं हाजी हूं? मैं फरिश्ता हूं? मुझसे गलती नहीं होती? होती है। मैं गलती करता हूं, मैं गुनाह करता हूं, मैं इंसान हूं। ये उसकी शान है कि उसने पर्दे डाल रखे हैं। हम तो बात तब करें जब हम पाक हों, हम फिर किसी की ऐब टटोले। हमें तो अपना नहीं पता, पता नहीं हम किस बात में पकड़े जाएं, किस जुर्म की सजा हमें मिल जाए, किस गुनाह में हम अल्लाह के हुजूर पकड़े जाएं।